है वो स्थायी प्रकृति का है और स्थायी प्रकृति के अतिक्रमण में हम नोटिस देते हैं, तो नोटिस के बाद ही उसे ध्वस्त कराया जाएगा। सर, लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद का जो सीढ़ियां हैं उसे आज तोड़ी गई, उसे लेकर लोग कह रहे थे कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कोई भी अतिक्रमण जो रोड के ऊपर है और नाली के ऊपर है उसके बारे में हमने पर्याप्त मुनादी करा दी है। कम से कम 6-6, 7-7 बार नगरपालिका ने मुनादी कराई है और नगरपालिका इसको तोड़ रही है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ एक दो तालाब भी हैं, उसका भी आज हमने सर्वे कराया है और उन तालाब को भी हम पूर्ण रूप से सुरक्षित कराएंगे और वहां पर भी जो अवैध अतिक्रमण है वो नोटिस देकर उनको तोड़ेंगे। सर, कितने स्थान पर बुलडोजर चला है संभल में? सर, आज 2 हैं और भविष्य में यदि और ज्यादा होगा तो और भी कार्रवाई। अच्छा, यहाँ हम लोग खड़े हैं, इस मंदिर के आसपास कुछ इंक्रोचमेंट की शिकायत है, मकान बने हुए हैं बड़े हुए, तो यहाँ भी क्या कुछ कार्रवाई होनी है? वो तो अतिक्रमण की तो बात होगी, जो कार्रवाई होगी। बता रहे हैं कि उसमें पलायन कर गए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं संभल मामले में, जहां पर भगवान शंकर मिले हैं, जहां पर नंदी मिले हैं, वहां पर किस तरीके से एनक्रोचमेंट हुआ था, नरसंहार हुआ था 1978 में, उसकी जांच की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, संभल के डीएम का बड़ा बयान सामने आया है, शिकायत मिलने पर होगी जांच। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, संभल में 1978 में नरसंहार की जांच हो सकती है। संभल के डीएम ने बड़ा बयान दिया है। संभल के डीएम ने कहा है कि इस मामले पर अगर शिकायत मिलती है तो इसकी जांच जरूर की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सवाल उठाया था, कहा था कि संभल में हुए नरसंहार के दोषियों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, दीपक कुमार जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं आप? बड़ा बयान जो है डीएम की तरफ से दिया गया, पहले सीएम ने कहा था कि नरसंहार करने वालों को आज तक सजा नहीं दी गई है, अब डीएम कह रहे हैं कि शिकायत मिलेगी तो जांच होगी। मीडिया को बयान जिलाधिकारी ने दिए हैं, इसमें काफी तरह की बातें सामने आई है। सबसे पहले जिलाधिकारी ने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया सीएम योगी ने रखी थी कि संभल के नरसंहार को आखिरकार दोषियों को सजा क्यों नहीं मिली, उसको लेकर आज जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी शिकायती पत्र हमारे पास आता है तो हम उस पर कड़ी सख्ती से कार्रवाई भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर साफ नजर आ रही है कि संभल के दंगों की अब जांच हो सकती है, जो भी उसमें दोषी पाए जा सकते हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं जिलाधिकारी ने अतिक्रमण को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण के खिलाफ भी अब बहुत तेजी से कार्रवाई होगी। 6 बुलडोजर ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करेंगे और जो दंगा प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी गलियों में भी टीमें जांच कर रही हैं कि कहां अवैध गतिविधियों में जो कार्य चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अलग अलग विभागों की टीमें अपने अपने संबंधित जगहों पर जा रही हैं, वो जांच कर रही हैं कि आखिरकार दंगा प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह के गलत गतिविधियों के कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। उनकी प्रशासन अब सख्ती से जांच के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी कर रहा है। जी दीपक, ये जानना चाहेंगे, हम इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि डीएम पहुंचे हैं वहां पर पूजा करने के लिए, किस तरह का माहौल था, डीएम ने क्या कुछ कहा है? जांच की बात एक अलग है, लेकिन इतना नरसंहार वहां पर हुआ, मंदिर को जो है जमींदोज कर दिया गया, इतने सालों बाद जो है मंदिर सामने आया है, वहां के आसपास के लोगों का, डीएम का क्या कुछ कहना है? तस्वीरें अपने आप में कहीं ना कहीं रोमांचित करने वाली हैं कि भगवान का एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो है तस्वीर सामने आई है, भगवान खुद जो है लगता है कि सामने आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए जो वहाँ के बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया है कि 46 साल पहले करीब 20 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। वहाँ जो दंगे हुए थे उसके बाद वहाँ से हिंदू पलायन कर गए थे और 46 साल से मंदिर वहाँ बंद पड़ा था और उसके आसपास दूसरे समुदाय के लोगों ने एक तरह से कब्जा कर लिया था। जो कुआं था उसको पाट करके वहाँ एक फर्म का रास्ता निकाल लिया गया था, उस फर्म को भी आज बंद किया गया, उसका फर्म के रास्ते को बंद किया गया, कुएं की साफ सफाई की गई, उसकी खुदाई की गई है। और जैसे जैसे हिंदू समुदाय के लोगों को पता लग रहा है कि वहाँ एक मंदिर जो 46 साल के दीपक, यहाँ पर आप जिन बुजुर्ग की बात बता रहे हैं और दूसरा हम डीएम की बात करें, डीएम ने कहा है कि शिकायत मिली तो जांच होगी, इसका मतलब बुजुर्ग वहां पर ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से नरसंहार हुआ, लोगों को जला दिया गया, मारा गया, तो इसको लेकर क्या कोई शिकायतकर्ता अब तक सामने आ सकता है, आया है? किसी के परिवार से किसी की जनहानि हुई हो, जानहानि हुई हो, क्या इस तरह का कोई मामला अभी है वहां पर? क्योंकि देखिए हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है, तो अभी इस तरह से सामने आने वाली बात के कोई व्यक्ति सामने आएगा तो अभी कहना उचित होगा। ये हो सकता है कि
गोपनीय पत्र दे करके किसी तरह की कार्रवाई हो, या फिर ये अलग विषय है अभी कि किस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से मंदिर की बात सामने आई तो अन्य जनपदों से भी अब वहाँ हिंदू लोग पहुंच रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, वहाँ पूजा अर्चना हो रही है, नगर कीर्तन वहाँ किया जा रहा है। और जो जिले के जिलाधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने भी आज वहां जाके पूजा की है और वहां के जो हिंदू हैं वो जो वहां पहुंच रहे हैं वो बता रहे हैं कि काफी अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग दीपक, इस संबल में जहां पर मंदिर मिला है उसके आसपास के हिस्से के बारे में बताएं, क्योंकि डीएम ने कहा है कि एनक्रोचमेंट बहुत हुआ है, मुनादी करा दी गई है कि जहां जहां एनक्रोचमेंट हुआ है उसको तोड़ा जाएगा। और मुनादी का मतलब दर्शकों को समझा दे कि वहां पे जो है जोर से जो है ये अनाउंस करवाया जाता है, लाउड स्पीकर से अनाउंस किया जाता है कि जो एनक्रोचमेंट है, जो आपने इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है, उसको ढा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, इसलिए आपका जो सामान है वहां से हटा लें। जी दीपक, क्या इसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल आपने सही कहा। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि हमने लोगों को नोटिस भी दिया है, मुनादी भी कराई है, उसके बावजूद भी इंक्रोचमेंट को हटाया नहीं गया है। अब वो जो है फिलहाल प्रशासन एक्शन मोड में है, इस सभी तरह के अतिक्रमण को ध्वस्त करा जाएगा। इसमें 3 मोहल्ले हैं, मैं बता दूं आपको, एक नकासा का खगूपुरा क्षेत्र, हिंदूपुरा खेड़ा लगता है, एक दीपसराय लगता है और एक विधायक जो सदर विधायक है मियां सराय, उनका क्षेत्र लगता है। इन चारों जगहों पर जो है लगातार बुलडोजर की कार्रवाई अब और तेज हो जाएगी। सुबह से ही वहां बुलडोजर चल रहा है जगह जगह क्षेत्रों में। अब 2 बुलडोजर और लगाए जाएंगे, तो कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र हैं 4 से 5, उन जगह पर 6 बुलडोजर की कार्रवाई करी जाएगी। डीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरे इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा और जो भी दोषी हैं, जो अवैध तरह के गतिविधियों के कार्यों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बिजली चोरी के अभियान को भी और तेज किया जाएगा। अब तक करीब 50 से ज्यादा ऐसी एफआईआर दर्ज हुई हैं जो बिजली चोरों के खिलाफ हुई हैं और ये एफआईआर और भी बढ़ सकती हैं और अभी और जो है बिजली के चोरी के जो मामले हैं वो और सामने आ सकते हैं। जी, यह तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है बुलडोजर वहां पर है और साथ ही साथ पुलिस महकमा है, फोर्सेस है, तो किस तरह का माहौल इस वक्त संभल में बना हुआ है दीपक? देखिए, पुलिस प्रशासन के अलावा वहाँ पीएसी और आरआरएफ की टीमें भी बुलडोजर की कार्रवाई के साथ मौजूद हैं। तो अभी कहीं ना कहीं जिस तरह से भारी पुलिस बल वहाँ प्रशासन है, तो लोग तो कोई बोल नहीं रहा है, वहाँ लोग डरे सहमे हुए हैं, लेकिन जो प्रशासन अपना काम कर रहा है। चलिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है और डीएम ने भी कहा है कि एनक्रोचमेंट किया है तो उनका भी जो है कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट को ढा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है ये समझिए।